ऐसे ही अंतःकरण की जो परावृत्ति है चिति, जिसमें पराविद्या के पोषण का प्रकाश है, उसने बुद्धि से कहा ले तू मन को भी ले आ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, इसके साथ तू रह जाना। और बुद्धि ने समझ करके इस मन को साथ लेकर के, मन नहीं जा सकता, देखो मन नहीं ठीक हो सकता, बुद्धि मन को किसी तरह से बहका करके, फुसला करके, समझा करके, किसी धोखे से कैसे भी वो यदि अंतःकरण तक ले आए, तो अंतःकरण में जब मन बुद्धि के साथ पहुंच करके उस ऐश्वर्य का दर्शन करेगा, तो उसमें स्वयमेव एक परिवर्तन आएगा और वो चित्त बन जाएगा और चित्त में चिति का उन्मेष हो जाएगा, बुद्धि चिति में परिणति प्राप्त कर लेगी। तब जब दोनों की ये संगति बनेगी तब आनंद का सूत फूट पड़ेगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, ब्रह्म वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। ये वेदांत है, ये सांख्य विनियोग। इसलिए हमको कहने की इसलिए जरूरत पड़ी कि मनुष्य को जैसे बने वैसे, जिस पद्धति से बने, अपनी बुद्धि को देखो। हम एक बात कहते हैं, अगर घर की नारी बिगड़ गई तो खानदान डूब जाएगा, बड़े बड़े बलिष्ठ 1000 पुरुष भी उस घर को नहीं संभाल सकेंगे। जैसे पूर्णिमा का महत्व क्यों है, अभी शरद पूर्णिमा गई, अब फिर कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा आएगी। पूर्णिमा का महत्व क्यों है कि उस दिन के चंद्रमा की बड़ी प्रचंडता होती है। चंद्रमा जब उदय होता है उस समय सूर्य अस्त होने के समय ठीक उसके सामने होता है, समानांतर रेखा में दोनों होते हैं, और उस समय सूर्य उस चंद्रमा के द्वारा घबराता है और 1000 अपनी किरणें प्रकट करता है। पूर्णिमा की चंद्रमा की भी ऊर्जस्विता होती है और अस्तंगत सूर्य की भी ऊर्जस्विता होती है। उसकी 1000 उस समय दिव्य दीप्त किरणावली प्रकट होती है और वो गदार हाथ टेक करके थोड़ी देर रुकना चाहता है, लेकिन पूर्ण चंद्रमा के विरोध में आने पर वो सस्ताचल की गोलक में लुढ़क करके गिर जाता है, क्योंकि चंद्रमा ठीक विरुद्ध दिशा में है। ऐसे ही माया की पूर्णिमा के चंद्रमा की दीप्ति होने पर बड़े से बड़े जीव के अंतर के तत्व ज्ञान का सहस्र किरणीय प्रकाश होने पर भी वो आसक्ति के गर्क में लुढ़क जाता है। ये पूर्णिमा का संदेश है। ये पूर्णिमा की एक अनुवृत्ति, आध्यात्मिक पर अनुवृत्ति है। इसलिए बंधुओं, सांध्य सत्संग में और जिसमें सब विद्वज्जनों का, पढ़े लिखे ज्ञानी महान भावों का संवित दर्शन है, हर मुमकिन चेष्टा मन से पूछो, मन से, समुद्र से, मन का स्वरूप क्या है। हम कई बार निवेदन कर चुके हैं, मन का स्वरूप, मन का जो एक सामने रिफ्लेक्शन जो है ना मन के, वो है समुद्र, ओशियन, एक सी। आप मेरिन ड्राइव पर, नरीमान पॉइंट पर, या मद्रास बीच में, या जगन्नाथ जी में, या द्वारका अरब महासागर में, वो तो बहुत तरंगित है, बहुत भयंकर है द्वारका जी का समुद्र। तो बड़ी बड़ी ऊंची तरंगें उठती, इतनी बड़ी बड़ी मछली है कि वो आदमी को सावत निकल जाए। द्वारका के समुद्र में नहाना बहुत कठिन है। वो हिंद महासागर शांत है, अरब महासागर बहुत कठिन, बहुत तरंगित और उद्वेलित है। महाराज हम तो बड़े डर, अब तो खैर पुल बंदा आता बन गया होगा, नहीं तो नाव पे जाना था, वो मछलियां यूं मुंह फाड़ कर नाव पर रख देती, बड़ा भयंकर। तो अरब महासागर है। तो तुम देखो उसको, अरेबिक सी को, कैस्पियन सी काला है, इसके लिए देखो तो महाराज, और गंभीरता से हाथ जोड़ करके देखो,
ये मन को दर्शन करने की विधि बताई है तंत्र शास्त्र में। तंत्र शास्त्र में विधि बताई है कि अगर आप अपने मन को देखना चाहते हो तो बद्धांजलि सागर के तीर पर बैठ के देखो। एक 7 दिन पर्यंत समाहित चित्त से अवलोकन करने पर तुमको तुम्हारे मन से साक्षात्कार हो जाएगा। वो मंत्र हमसे पूछना पड़ेगा, अपनी मनगढ़ंत पद्धति से नहीं। मन का साक्षात्कार हो जाएगा। फिर मन से बात करना। मित्र, मन कहेगा, कहो मित्र आज कैसे मुझे याद किया तुमने। दूर से देखो मन कितना महान है, कितना गंभीर है, कितना तुम्हारे अनुकूल है, तुम्हारे साथ पैदा हुआ है, तुम्हारे साथ मरेगा। कोई साथी नहीं है जो, सब यही मिले हैं यही बिछुड़ जाएंगे। सब रास्ते के दोस्त हैं जो रास्ते में बिछुड़ जाएंगे। एक मन साथ आया, मन साथ जाएगा, जिसको मित्र बुरा कहते हैं। तो मन से पूछा, मित्र तुम, मन ने कहा कि देखो तुमने जितने सदा दोष मेरे ऊपर थोपे हैं मैं चुपचाप सहता आ रहा हूं। अजी मन ऐसा है, मन ने ये किया, अजी मन की बात है, क्योंकि मेरा कोई संबंध नहीं। मुझ गरीब को यूं ही तुम परेशान करना और सारे फॉल्ट्स और सारी मिस्चीवियस और सारे मिस्टेक्स और सारी मिजरीज मेरे ऊपर थोप रहे, मेरा कुछ नहीं। बोले भाई ये है कि तुम्हारे भीतर तरंगें बहुत उठती हैं। समुद्र से पूछा, तुम्हारे भीतर वेव्स बहुत आ रही हैं, हाई वेव्स, और उन वेव्स के ऊपर जो है ना आकाश की बीम्स जो डांस कर रही हैं, उसके कारण से जो प्रतिबिंब पैदा हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि तुम उपद्रवी हो। उससे ये अंदाज लोग कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि तुम शैतान हो। चैन ही नहीं लेते। हमारा पूर्णिमा के दिनों में तो समुद्र की मैरिन ड्राइव पर चलना मुश्किल हो जाता है। हम तो मुंबई रहते ही बहुत। बरसात के दिनों में तो सड़क पर जाने वाली सड़क के कांच की, मोटरों के कांच टूट जाते हैं, गाड़ियों के भीतर पानी भर जाता है, ऐसे पत्थर निकल करके टक्कर मारते हैं। नरीमान पॉइंट पर से चलना ही असंभव है, बंद हो जाता है उन दिनों में, बरसात के दिनों। तो बोले भैया तुमको भ्रम हो गया है। मित्र बड़े मुस्कुरा करके मन कहता है कि मित्र तुमको बड़ा भ्रम हो गया है। बोले क्यों? बोले तरंग मुझसे मेरा कोई संबंध नहीं। तुमको लग रहा है कि लहरें मुझ में उठ रही हैं। न तुमको फिलोसॉफिक बेसिक मालूम है, बेस मालूम है, न तुमको विज्ञान का तत्व मालूम है, साइंस का भी ज्ञान नहीं है तुमको। नहीं तो ऐसा नहीं कहते, मूर्खता की बात नहीं करते। समुद्र से तरंग का कोई संबंध नहीं है, न दार्शनिकों की दृष्टि में, न वैज्ञानिकों की दृष्टि में। बोले फिर भी हाईवे से क्यों उठ रही हैं? बोले ये प्रश्न मित्र मुझसे मत करो, उस हवा से पूछिए आओ कि वो मुझ में लहरें क्यों पैदा कर रही है ना। ये विंड्स जो हैं, जो एयर ब्लो हो रही है, ये हवा के कारण से मुझ में तरंग उठ रही है। फिर भी मेरे पानी में ही तो तरंग उठ रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही हैं। फिर भी जाकर के देखो, तुम मुझे दोष मत दो। मैं इतने अमोघ पानी को और इतनी तरंगों को अपनी छाती पर रखे हुए भी भीतर कितनी बड़ी बड़वानल सजोए बैठा हूं। जो लोग जानते हैं समुद्र के भीतर कितनी भीषण आग है, उस आग से ही तो समुद्र का पानी भाप बन करके आकाश में उड़ रहा है। और भाप जो उस बड़वानल से
उछलती है, तब सूर्य की किरणें रस्सी की तरह से उस उठी हुई तरंगों के पानी को, के भार को, उसमें मिले हुए मल को, उसकी सारी की सारी जो हैवीनेस है उसमें जो कुछ भी, सबको निकाल करके और आकाश में मेघों के रूप में खींच ले जाती है। नीचे की आग जला रही है, ऊपर से सूर्य खींच रहा है। बोले इसके बीच में भी कहता है कि मैं अपनी जगह ठहरा हुआ हूं, जरा मेरी पन को समझ लेते तो तुम जाने क्या हो जाते। तुमने दोष दिए हैं, मेरे स्वरूप को नहीं समझा है। इस हवा से तुम मन को समझ में आ गया। ओहो, लोग कह रहे हैं मैं चंचल हूं, लोग कह रहे हैं मुझ में वेव्स ऑफ थॉट्स जो पैदा हो रही हैं, मैं सेंटिमेंटल हो रहा हूं, मैं इमोशनल हो रहा हूं, मेरे स्कूल ऑफ थिंकिंग, स्कूल ऑफ थॉट्स वेरियस डेडिकेट डायरेक्शंस में, महाराज कितने डेस्टिनेशंस में किस प्रकार से जो क्या कर रहे हैं, बोले ये सब सिद्धांत व्यर्थ हो जाएंगे इस सांख्य के प्रवृत्ति के चिंतन करने से। तो बोले फिर क्या किया जाए? बोले देखो तुम भी समझो, जो जैसे हवा मुझ में तरंग पैदा कर रही है, ऐसे ही तुम्हारा मन भी निर्मल है, तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारा मन विशाल है, तुम्हारा मन अद्भुत है। लेकिन तरंगों के कारण उसमें तरंग है, संग के कारण तुम में तरंग है ना। ये गीता का निष्कर्ष है ना। और रोज कहते हैं, रोज पढ़ते हो, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तुमको तो ठंडा पानी चाहिए, अरे आप फ्रीज का लाओ। चिड़िया तोता तो नहीं कहते कि हमको फ्रीज का पानी लाओ। तुमको ये पानी पीने की आदत किसने गिर दी? उन संग वाले लोगों ने उस गरीब को बिगाड़ दिया है, जिसको अपनी घर की गागर का पानी अच्छा नहीं लग रहा। वैसा पत्थर का तकिया लगा करके सोता था, लेकिन उस बड़े आदमियों के संग से डुनलव के गद्दे भी चोते हैं और महाराज वो तकिए भी चोते हैं, और वहां भी चैन नहीं पड़ता है। इसलिए जो व्यसन हुए हैं, जो आदतें हुई हैं आज, और उनमें निश्चय नहीं आज है कल नहीं है। भैया भगवान सबका मंगल करे, लेकिन इसको किसने देखा है और कौन चुनौती दे सकता है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितम कस्तम अर्था। भाग्य कर्म बलवान नहीं हो कुछ नहीं, केवल पैर में जो दर्द हो रहा है ना, तो दर्द को दूर करना किसी गोली का दम नहीं है, वो समय ही दूर कर सकता है। लेकिन मॉर्फिया का इंजेक्शन लेकर के या कोई टेबलेट्स लेकर के जो पेन रिमूव कर सके, वो उस जगह को सुन्न करता है। वो पेन दूर नहीं हुई है, दैट हैज नॉट बीन रिमूव्ड, बट वी आर नॉट फीलिंग इट एट प्रेजेंट। हमारी फीलिंग दूर हो गई है। तो बोले भैया ये थोड़ी सी गोली इस पैर के दर्द को अगर सुन करके अनुभव नहीं होने देती, तो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये प्रारब्ध को दूर नहीं करेगा, लेकिन प्रारब्ध और काल और संग की होने वाली पीड़ाओं का अनुभव नहीं होने देगा। इसलिए ये जो असर है हमारे ऊपर, जो इफेक्ट्स हैं, चाहे पहले के या बाद, चाहे आफ्टर इफेक्ट्स हैं, चाहे उसकी रिएक्शंस हैं,
चाहे उसमें क्या है, बोले तुम्हारी, अब वो तो केवल फील नहीं होने देगा, उसको उसका जो रिवीलिंग आइडिया है दैट इज दैट, वो आपको फील नहीं होने देगा। लेकिन यह नामामृत जो है वो केवल उसको फील नहीं होने देगा, इतने में इसकी सामर्थ्य परिभाषित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। उसकी एक और भी विशेषता है कि उसको तो फील नहीं होने देगा, तो उसको फील होने देगा। है ना? बहुत दिव्य बात। वो केवल पेन फील नहीं होने देगा, लेकिन ये पेन फील नहीं होने देगा, लेकिन परमात्मा को फील होने देगा। उसके अनुभव में तुमको अवस्थित कर देगा। इसलिए ये जो सांख्य का एक हमने जरा घुमा करके थोड़ा, क्योंकि एक पैसा की दवाई दो ना तो अमीरों को अरे क्या मुफ्त की दवाई ले आया, 100 रुपया का बिल नहीं आए तो फिर दवाई अच्छी नहीं लगती। तो हम भी जरा दर्शनों में घुमा फिरा कर बात नहीं करें तो विद्वानों को अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए वो जरा उसको समलंकृत करके, लेकिन बात इतनी सी है बंधु, दुनिया की ये तकलीफें महसूस न हो, हमारा मूड ऑफ न कर दे, है ना, हमारी कंसंट्रेशन को न तोड़ दें, हमारा मेडिटेशन अपना यथार्थवत चलता रहे, है ना, हम मेटलिस्टिक न हो जाएं, स्पिरिचुअल बने रहें। ये इस देश की पुकार है। ये देश ये चाहता है कि हम हर वक्त स्पिरिचुअल का मतलब कि हम कोई भी छोटी है, बुरा है, कोई भी दोषपूर्ण है, ये दृष्टि हमारी न रहे। क्यों ना इस दृष्टि पर हम रहें कि जो कुछ है वो भगवत रूप है। ये स्पिरिचुअलिज्म है।